हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 34 है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का पहला क्वेश्चन। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया एक जनजाति भी है जो सिक्किम में पाई जाती है। तो भूटिया नृत्य कहाँ पर किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है। तमांग सोलो नृत्य भी सिक्किम में किया जाता है। घंटू नृत्य भी सिक्किम में किया जाता है। छऊ छऊ कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पुरुलिया यह भी आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। गोटीपुआ यह भी उड़ीसा में किया जाता है। गोटीपुआ ढप नृत्य उड़ीसा, मोडसे नागालैंड का है। चगई यह नृत्य यह भी आपका कहाँ का है? नागालैंड का है। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम 34 प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं। 33 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, उनको आप जरूर लें। बिल्कुल भी आप ढिलाई ना बरतें, ना सोचें कि SSC GD में बहुत टाइम है। यदि आप अभी से लग जाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो पंडित भीमसेन जोशी यह आपके संबंधित है किराना घराना से। किराना घराना। अब्दुल करीम खान यह किराना घराना के संस्थापक हैं। अब्दुल वाहिद खान यह भी किराना घराना से संबंधित हैं। हस्सू खान, नथ्यू खान, नाथन पीरबख्श यह ग्वालियर घराना से संबंधित हैं। काठे महाराज यह आपके बनारस घराना से। किशन महाराज का नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, बनारस घराना। हाजी सुजान खान, फैयाज खान यह आपके आगरा घराना से संबंधित हैं। तो पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है? किराना घराना। कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या है? मतलब साल में कितनी बार दिया जाता है? तो साल में एक बार दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? कौन सी सरकार देती है? तो MP गवर्नमेंट आपकी कालिदास सम्मान देती है, मध्य प्रदेश सरकार। पहला 1980 में दिया गया था सेमन गुड्डी श्रीनिवास अय्यर को। एन राजन कौन से संगीत वाद्ययंत्र के वादक हैं? एन राजम यह आपके वायलिन से संबंधित हैं। एन राजम। रागनी शंकर कला दामनाथ यह भी आपकी वायलिन से संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा यह आपके संतूर से संबंधित हैं। सतीश व्यास यह भी आपके किससे संबंधित हैं? संतूर से संबंधित हैं। भजन सोपारी का नाम और याद आ गया। भजन सोपारी किससे संबंधित है? तो यह भी आपके संतूर से संबंधित है। सितार की बात करें तो सितार पंडित रविशंकर का नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यह आपके शहनाई से संबंधित हैं। तो एन राजम कौन से संगीत वाद्ययंत्र के वादक हैं? वायलिन के। रोंग कर उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? रोंग कर उत्सव यह मनाया जाता है कार्बी जनजाति द्वारा, असम में निवास करती है। गौंड जनजाति बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाती है। भील जनजाति भगोरिया उत्सव आपकी MP में। थारू जनजाति नेपाल उत्तरी भारत में विजयादशमी और दीपावली मनाती है। श्री जगन्नाथ जी मेला में आयोजित किया जाता है तो अलवर में यह आयोजित किया जाता है, अलवर राजस्थान में। भारत में सबसे ज़्यादा यदि मेलों की बात करें तो वह कहाँ लगते हैं? उत्तर प्रदेश में लगते हैं। 2250 के लमसम मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पूछे सर्वाधिक कहाँ लगते हैं तो मथुरा में 85 मेले लगते हैं। राजस्थान सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है आपका पुष्कर, अजमेर में लगता है। करणी माता मेला यह बीकानेर का है। बेणेश्वर यह डूंगरपुर में लगता है। तो श्री जगन्नाथ जी का मेला राजस्थान अलवर में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय जिन्होंने मानवाधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? बाबा आमटे को 1988 में मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया था। यह एकमात्र भारतीय है जिन्होंने यह संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त किया है। कब प्राप्त किया है? 1988 में बाबा आमटे। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से है, वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं श्वेत क्रांति के। UNO की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संगठन 24 अक्टूबर 1945 को यह अस्तित्व में आता है।
24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया? तो राष्ट्रकूट वंश ने निर्माण करवाया था पट्टदकल में जैन मंदिर का। बृहदेश्वर मंदिर चोल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया तंजावुर। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, यह भी राष्ट्रकूटों की देन है। नवलिंग मंदिर पट्टदकल में, यह राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। दुर्गा मंदिर ऐहोल में, चालुक्य वंश ने। लाड़कान मंदिर ऐहोल में, यह भी चालुक्य वंश द्वारा बनवाया गया था। तो पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट वंश ने। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र लिखा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास, मेघदूत, मालविका मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह 3 रचनाएं ऐसी हैं इनको तो कभी भूलना ही नहीं है। कालिदास की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेघदूत, मालविका मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक। विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी, सकारी की उपाधि। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की और सकारी की है। गुप्त वंश का शासक है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि मंत्र शास्त्र की रचना किसने की थी? तो बेताल भट्ट ने। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? SSC MTS 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। राधाकांत देव, यह धर्म सभा के संस्थापक थे। इसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है। 1864 वेद समाज केशव चंद्र सेन। वेदांत समाज 1894 स्वामी विवेकानंद। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66 में वर्णन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का। यदि राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन 74 में है। इसके बाद CGI कार्यवाहक राष्ट्रपति है आपका अनुच्छेद 70 में है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो सरकारी आयोग की सिफारिश थी भाई साहब कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो निष्पक्ष करो। फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए आया था 1953 में। राजमन्नार आयोग 1969। 1983 सरकारिया आयोग SR सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है राज्य विधानसभा का कार्यकाल। भाग 6 में है। आर्टिकल 168 से 212 तक वर्णन है। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु चैलेंजर द्वीप कहलाता है जो प्रशांत महासागर में मौजूद है। तो सबसे निचला बिंदु कौन है भाई साहब? वो एक चैलेंजर द्वीप है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ की यदि हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, महाराष्ट्र में नहीं है, यह MP में है, मध्य प्रदेश में है। 1967 में नेशनल पार्क की यह श्रेणी में आता है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र है। नवेगांव तीनों ये कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे। महाराष्ट्र में आपको याद रखने हैं तमाशा नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावड़ी नृत्य कहाँ का है? यह भी आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड करता है, पश्चिम बंगाल करता है। बिहार आपका सीमा साझा नहीं करता है। उड़ीसा के पूर्व में वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा होती है, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड और दक्षिण में आंध्र प्रदेश उड़ीसा से सीमा साझा करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। महिला साक्षरता दर 92.7% है केरल की। पुरुषों की 96.1% है। भारत की साक्षरता टोटल 70.04% है। मेल की 82.14 और फीमेल का 65.46%।
अर्थव्यवस्था में ऋण उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक बैंक दर बढ़ा सकता है। न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? तो गति का दूसरा नियम है बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें कोबाल्ट संबंधित, मतलब कोबाल्ट कौन से समूह में आता है आवर्त सारणी में? तो आवर्त सारणी के समूह 9 में आपका कोबाल्ट आता है। संयुक्त सैन्य अभ्यासों की यदि हम बात करें तो होपेक्स 2024 भारत और मिस्र के बीच, मिस्र में वायुसेना, मिस्र में यह आयोजित किया गया और वायुसेना का यह अभ्यास था। आपको इम्पोर्टेंट यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 99% यह पूछा जाता है कि कौन कौन से देश के बीच हुआ है। ज़्यादा डीप जाएगा तो ये पूछेगा स्थान। ये तो बहुत कम चांस है कि किन सेनाओं के बीच, लेकिन आपको याद सब करना है। आप इसे एक बार रिवीजन कर सकते हैं, इसमें तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड सर्कल में जो चाहते हैं कि रिवीजन कम समय में हो जाए और वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो, वहाँ तक वीडियो पहुँचाना आपका काम है। जय हिंद।